Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पहले ऊपर तो मैंने यही सुना था कि बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी, लेकिन अभी ये जानकारी, क्योंकि हम मीटिंग हॉल से सीधे बाहर आ रहे हैं, कुल मिलाकर 14 लोग थे। मैं ये तो और बड़ा दुख, इस घटना ने और बड़ा दुख बढ़ा दिया। 2 पायलटों के साथ साथ 14 लोग थे और ये अभी समाचार पता चला है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो 14 लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और इस दुख को तो और बढ़ा दिया कि बिपिन रावत जी के साथ साथ और भी लोग थे। मैं अभी मीटिंग से नीचे आ रहा हूँ। पहले बिपिन रावत जी का हमने सुना, हमने मीटिंग स्थगित कर दी, लेकिन अब और लोगों का भी सुन रहा हूँ। तो भगवान सभी जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, हमारे वीर योद्धा, उन सब की आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करें। उत्तराखंड के वीर सपूत और इस देश के गौरव आदरणीय विपिन चंद्र रावत जी आज हमारे बीच में नहीं है। सवेरे एक दुर्घटना हुई, उसकी खबर आई, लगातार हम लोग उसके ऊपर नज़र रखे हुए थे और यही ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि एक ऐसे वीर सपूत जिन्होंने ये सर्वोच्च पद प्राप्त किया और देश की रक्षा में अपना योगदान दिया, उनके अच्छाई के लिए, उनकी उस दुर्घटना से किसी भी तरीके से रिकवर कर पाएँ, इसकी दुआएं हम कर रहे थे। लेकिन अभी खबर आई कि आदरणीय रावत जी अब हमारे बीच में नहीं है। ये निश्चित ही उत्तराखंड और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और मैं उनके परिवार को बहुत दुख है कि उनकी वाइफ भी उसी हेलीकॉप्टर में थी और इनके साथ साथ बहुत से अन्य हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी उसमें सवार थे। हमारे उन वीर गति को प्राप्त ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस दुख की घड़ी में हम सब एक होकर उनके दुख में शामिल होने का काम करें, यही अपील कर रहे हैं। आज हमारे ग्रामवासी बिपिन रावत जी जो कि हमारे बीच नहीं रहे और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.